डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एडिशन के कुछ क्वेश्चन दिए थे, सब्ट्रैक्शन भी दिया था, तो सब्ट्रैक्शन दिया था, कन्वर्जन दिए थे मैंने, डेसिमल बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए आज उसी पर डिस्कस करते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बाद डिस्कशन दूँ, नंबर सिस्टम पे आपका बताया था नंबर सिस्टम। फर्स्ट में था आपका कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, इसमें था आपका डेसिमल टू बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या था, 43 लिखा हुआ था, इसको आपको कन्वर्ट करना था यहाँ बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करें, मैंने आपको दिन सिखाया हुआ था कि आप तो प्योर मेथड से कन्वर्ट कर लें, 2 से डिवाइड करके यहां से एक रिमाइंडर आपका बचेगा, फिर 2 से हमने किया एक रिमाइंडर, 2 से 5 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 से किया 1 0। अब देखिए यहाँ पे एक 1, इसको इस टाइप से लिखते हैं बॉटम टू टॉप की तरफ। पहले एक 1 आया 1 लिखा, फिर 0 आया 0 लिखा। सारे रिमाइंडर्स आपको लिखने होते हैं, 1 नेक्स्ट 0। ये देखिए इसका आंसर आया 1 0 1 0। ये तो यहाँ से आंसर इसका आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं वैसे जैसे हमने आपको बताया हुआ था, 1 2 4। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, 16 32 और 64। अब देखिए 43 आपको लाना है, 32 से देखा है तो हम यहाँ से लिख नहीं सकते, तो हमको क्या 32 देखिए 64 अगर करते हैं तो यहाँ से 43 लाना, तो हमको यहाँ से इधर नहीं जाना है, कट कर दिया। हमको इतने नंबर्स का यूज करके ही लिखना है। पहले क्या आपका 32 है, 32 लिख लिया हमने। फिर अगर हम इसमें 16 ऐड करते हैं तो ये आपका 48 बन जाएगा, तो हम 16 ऐड नहीं कर सकते। 8 ऐड करते हैं 40 बन गया, ठीक है, हमने 1 ऐड कर दिया 40 बन गया। अब हमको देखिए 43 लाना है, 43 था ये आपका, 40 हमने बना लिया। हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। 3 हम कैसे ला सकते हैं, नंबर्स का यूज करके 3 हम ला सकते हैं 2 और 1 को यूज करके। 2 + 1 किया, हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से ऐड करके ला सकते हैं। तो फिर हमने किसका यूज किया, 31 2 का यूज किया, 8 का यूज किया, 2 का यूज किया और 1 का यूज किया, बाकी में किसी का यूज नहीं किया। देखिए कैसे आंसर आता है आपका, जिसको यूज किया उसके नीचे 1, जिसको नहीं यूज किया उसके नीचे 0। देखिए 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 आ गया आंसर। तो कितनी इजीली ये सॉल्व हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 0 1 0 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। इसको हमको बताना है क्या है, उस मेथड से मैं देखता हूं आपको। 101 लिखा हमने, 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आ गया आपका, फिर 2 से डिवाइड किया 25 टाइम्स 0 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 12 1 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स 0 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स 0 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 रिमाइंडर। तो इसका आंसर लिखेंगे 1 1 0 फिर 0 1 फिर 0 1। ये इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा इस टाइप से सॉल्व करें। मेथड आपको ये भी आना चाहिए। दूसरा मेथड यूज करते हैं, ये एक आंसर आ गया मेथड। दूसरा मेथड 1 2 4 8 16 32 64 128। ये देखिए नंबर हमारा 101 है, यहाँ नंबर 128 है, तो हमको इधर नहीं आना है, यहाँ से बात करनी है हमको। अब देखिए 101 था तो 64 का तो यूज करना ही है, 64 हमने यूज कर लिया। क्या हम 32 का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं 64 और 32। हाँ 96 बनना, ठीक है यूज कर लेंगे। इसको हमने यूज कर लिया 64 को,
32 यूज के लिए कितना हो गया आपका 98 हो गया। 98 हो चुका, हमको क्या चाहिए यहां से 96 होगा, 96 हो गया यहाँ पे 96 आपको हो चुका। हमको और कितना चाहिए अभी 101 5 मुझे और ऐड करना है। 5 कहां से मिलेगा हमको 5 के लिए हमको एक 4 मिल जाएगा यहाँ और हमको 1 मिल जाएगा। तो फिर 64 हमने यूज किया था 1 लिख दिया, 32 यूज किया था 1 लिख दिया हमने। इसके बाद ये 196 बन गए थे, 4 का यूज किया 100 बन गया, 1 का यूज किया 101 बन गया, बाकी सब देखिए आंसर मिल गया आपका 1 1 0 0 1 0 1। ये सेम आंसर आपका यहाँ पर मिल गया। आप फैक्टर मेथड से भी करेंगे, इसके बाद अपना आंसर भी आप चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 198 286। मैं 198 वाला सॉल्व कर रहा हूं, बाकी मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं। बाकी आप 286 101 का करिएगा। 101 लिखा हुआ है कि बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें देखिए मैंने बेस आपका 10 लगा रखा है। बेस जब हमने 10 लगा दी तो मींस ये आपका डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 198। देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर 198 को फैक्टर मेथड से 198 99 आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 0। 2 से किया आपने 49 आएगा आपका, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड किया 12, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। फिर 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 आएगा। अगर हम फर्दर 2 से डिवाइड करें तभी 1 ही आएगा, तो हम ये भी इस ब्रेक को रोक देते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे बताएंगे 2 से डिवाइड किया हमने तो करेगा नहीं, क्या मतलब क्या उसको होता है, मैं यहीं पे रोक देते हैं। यहां से लिख के हमको यहां तक लिखना है पूरा 1 1 0 1 1 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर 1 2 0 2 1, ये आपका यहां से आ गया फैक्टर मेथड। अब हम अपना डायरेक्ट मेथड से देखते हैं सॉल्व करके। डायरेक्ट मेथड में आपको वही लिखना 1 2 4 8 16 32 64 128 256। देखिए 198 है, यहाँ पे क्या है आपका 256 से मतलब ब्रैकेट इन लाइन की जाएगा, इधर का हमको नहीं यूज करना। क्यों नहीं, इस नंबर से हमको लेस में यूज करना है, ग्रेटर में नहीं जाना है। 198 इन सबका यूज करेंगे। 128 का यूज किए, 128 लिख लिया हमने। क्या हम 64 ऐड करके यहाँ पहुंच रहे हैं, 64 ऐड करते हैं। देखिए हम 192 तक पहुंच गए, 192 पहुंच चुके हैं और हमको लाना कितना है 6 और हमको चाहिए होगा। 6 हम कहां से ला सकते हैं नंबर्स का यूज करके, क्योंकि हमको ये 32 यूज करेंगे 6 नहीं आएगा, ऑलरेडी ग्रेटर 16 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते। हम इन 3 डिजिट का यूज करके 6 लाना है। 4 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा। तो क्या करना है हमको 128 को ऐड यूज किया, 64 को भी हमने यूज किया, 4 और 2 को यूज किया, बाकी सबको यूज नहीं किया है। डायरेक्ट मेथड आपका था ये, पुट 1 1 1 1 another rest of 0। देखिए आंसर 1 1 1 1 1 2 3 0 1 2 3 0 1 1 0। आंसर आपको मैच कर गया है, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट वाले मेथड से। आपको फैक्टर मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों आने चाहिए। डायरेक्ट मेथड से आप अपना आंसर चेक करेंगे और फैक्टर मेथड से आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही आपकी जरूरी है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आप फिर डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे। चलिए हमने आपको 3 क्वेश्चन इसके बता दिए। अब हम आप 286 100 वाला नहीं बता रहे, इनके आंसर आप अपने आप कीजिएगा और YouTube पे नीचे जिस चैनल पर अपलोड करूँ उसके आप नीचे आंसर लिखिएगा अपने दोनों भी। ये आपको होमवर्क है 286 101 को आपको YouTube वाले चैनल पे उसी पे नीचे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 2 पे मूव करते हैं, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे, हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब हमारा है यहां से बाइनरी टू डेसिमल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाइनरी टू डेसिमल का 101 है आपका, ये हमारा 101 लिखा है बाइनरी का, और इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। देखिए हमने आपको इजीली बताया था मेथड कैसे लिखेंगे। आप यहां से 0 1 2 लिखना हमको होता है, 0 1 2 2 की पावर सारा मल्टीप्लाई करने, पहले 1 लिखा हमने ये वाला, फिर ये वाला, फिर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस, फिर ये 0 लिखा 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 1 लिखा और 2 से 0। अब इसकी जो पावर होती है 0 1 2 इसको पावर बोलते हैं, पावर यहां पे लिखते हैं 0 1 से स्टार्ट करते हैं, यहां 0 लिख दी, यहां 1 लिख दी, यहां 2 लिख दी। 2 पावर 0 0 मैंने उसकी बताई थी क्या होती है 1 1 मल्टीप्लाई 1 0 को किसी में मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज ये 0। 2 पावर 2 क्या होती है 2 into 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या आएगा 4 4 और 1 5 आपका आंसर, 5 आपका आंसर आ चुका है। डायरेक्ट मेथड से चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है, डायरेक्ट मेथड चेक करते हैं। 1 0 1 लिखा, 1 2 4 लिखेंगे, आगे और दो नंबर लिख देते हैं, 0 है कोई मतलब नहीं, बाकी सबको ऐड कर दो 4 1 5 आंसर आपका। डायरेक्ट मेथड से तुरंत इजीली वाला आंसर चेक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 1 1 0 1 1, बाइनरी नंबर का डेसिमल में चेंज करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, पावर लिखेंगे 0 से स्टार्टिंग करेंगे 0 1 2 3 4, यहां पे 1 2 4 नहीं लिखते, यहां पावर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ले जाते हैं, ये हम पावर लिख रहे हैं, पावर ध्यान रखिएगा, पावर में लिखने में 5 डिफरेंस है, यहां पावर लिख रहे हैं। लिखेंगे कैसे हम देखिएगा, स्टार्टिंग यहां से करते हैं, आप राइट मोस्ट से 1 लिखा 2 का मल्टीप्लाई प्लस कर दिया, 1 लिखा 2 का मल्टीप्लाई, सभी में 2 का मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिजिट 0 1 से रखा है उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। थर्ड में 0 लिखा 2 का मल्टीप्लाई 1, यहां तक हमने लिख लिया। अब पावर 0 थी 0 लिख दिया, 1 थी 1 2 3 4 पावर तक पहुंच गया। 2 पावर 0 में से 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या आएगा 1, 2 पावर 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2, 0 आ गया कोई मतलब नहीं 0 लिख दिया। 2 पावर 3 क्या होता है 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 पावर 4 मतलब 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसका मींस 4 2 पावर 4 अगर आप लिख रहे हो यहां पे मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ गया अपने यहां पे, ऐड कर लो यहां से 1 और 2 3 आ जाएगा, 3 और 8 11 आ जाएगा, 11 और 16 कितना आ जाएगा आपका 27 आ गया, यहां 27 लिखेंगे, तुरंत इसका डायरेक्ट मेथड से आंसर चेक करेंगे। 1 1 0 1 1 डायरेक्ट मेथड 1 2 4 8 16 आपका डायरेक्ट मेथड, 0 से कोई मतलब नहीं, बाकी सबको ऐड कर दो, 16 8 24 26 प्लस 1 27 आपका आंसर है। डायरेक्ट मेथड से हमने आंसर अपना चेक कर लिया। अब आपको बहुत इजी लग रहा है करने में, बाइनरी टू डेसिमल डेरिवेटिव बाइनरी आपको आ जानी चाहिए, तो मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको। लास्ट क्वेश्चन मेरा डी नंबर आपका, बाकी जो मैं 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं उनको आपको आंसर को YouTube पे लिखने होंगे, उसके जस्ट नीचे मैं वीडियो भेजूंगा आपको। क्वेश्चन देखिए 1 0 0 1 लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको कन्वर्ट करना था आपको, वही पावर लिखनी है 0 1 2 3 मल्टीप्लाई पहले 1, इस टाइप से सीरीज पहले लिख लीजिए आप, बस पावर मेंशन कर दीजिए 0 1 2 3, जो बार 0 बन जाएगा, ये 0 है 0 दे देगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 2 9 आंसर इसका 9 आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड से चेक करते हैं 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1 लिखा, 0 लिखा, 0 1 1 2 4 8 0 कोई मतलब नहीं, काट दो इनको दोनों को 8 1 9 आपका आंसर आ गया। देखिए डायरेक्ट मेथड से आपका इसका आंसर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन आपके कन्वर्जन थे, मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके 2 क्वेश्चन, बाकी ऊपर वाले के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अभी आप लोग इनके आपको आंसर यूट्यूब पे वहां पे लिखने होंगे। आप लिखेंगे, आपके नेम से आएगा, मैं टिक कर लूंगा कि आपने मुझे आंसर दिए हुए हैं। जो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता मैं सबको नोट कर रहा हूं अपनी डायरी में, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, किसकी कॉपी चेक हुई है अभी तक, किसकी कॉपी नहीं चेक हुई है, या कोई पढ़ रहा है टेस्ट मार्क में, सब कुछ मेरे पास पूरा डाटा यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि हमको 20 मार्क्स आपको एक बिहार पे देने होते हैं, तो वो 20 मार्क्स ऐसे एवल्यूएट करूंगा आप क्या कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे जस्ट बैठे हुए हैं। बहुत बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमको इसके तुरंत आंसर भेजे हुए थे। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका था, ऐड द बाइनरी नंबर एंड आल्सो चेक द आंसर। बाइनरी नंबर को आपको ऐड करना था, मैंने उस दिन आपको एक टेबल बताई थी, शायद आप भूल गए होंगे। 0 0 1 1 0 1 0 1, इसकी वैल्यू ऐड करने में 0, इसकी 1, यहां पर 1 और यहां पर क्या 10 हो रहा था, 1 हमारा कैरी। शायद आपको याद हो, 8 टेबल आपको याद होगी, उसी का यूज करेंगे यहां पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका 0 1 1 नो प्रॉब्लम, 1 1 0 हो जाता है, 0 लिख दिया 1 कैरी, कैरी यहां गया, 1 0 बैठ गया 1 आया, 1 को 0 बैठ गया 1 आया, 0 1 1 आंसर आपका आ गया। चेक कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन, हमारा आंसर सही है तो कैसे चेक करेंगे? अरे शॉर्ट मेथड, 1 2 4 8 16 लिखा आपने, 0 0 मतलब नहीं है, 16 और 2 कितना होता है 18 होता है, यहां लिख दिया। ये 1 है, ये 1 है, 2 और 3 हो जाएगा, ये 8 है, 8 और 3 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 29 आपका आंसर आना चाहिए यहां से ऐड करने से। 16 आपका दे रखा है, 16 और 8 24, 24 में आपने ऐड किया 4 और 28 और 28 में 1 और ऐड कर दिया 29, यहां 29 आंसर आपका चेक हो गया। जस्ट आपको सॉर्टिंग से तुरंत अपने आंसर चेक कर ले, 100% आपको 2 का मार्क्स 2 में आउट ऑफ 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने आंसर अपना चेक करके तुरंत देख लिया। यहां से अपना आंसर भी तुरंत चेक कर सकते हैं 1 2 4 8 शॉर्टकट मेथड से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 नेक्स्ट क्वेश्चन 1 0 1 0 1 1 0 0 0 और 1 2। ये इसलिए दे रहा हूं आपको क्वेश्चन जिससे कि आप आंसर भी नहीं चेक करना सीख जाओ, कैसे हमारे आंसर हम चेक करते हैं। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं 1 2 4 8, ये मैं लिखा हुआ आपका 1 2 4 8 लिखा है शॉर्टिंग के लिए। जहां 1 है उसको ऐड करेंगे, 8 नीचे 1 है 8 हो गया, 1 के नीचे 1 है 8 और 9, यहाँ पे ओनली 1 2 के नीचे 2, दोनों का ऐड किया 11। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए। 8 नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 8 और 2 10 और 10 1 11, आंसर चेक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको लेते हैं सी, इसका 2 क्वेश्चन इसके भी नहीं करेंगे, 2 2 2 6 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे वहां पे। 0 1 1 1, इसके बाद 1 0 0, ये क्वेश्चन देखिएगा इसमें कैसे करते हैं। 1 को 1 में ऐड किया, 1 को 1 में ऐड करेंगे, आपका 1 0 आएगा, 1 0 सिर्फ 0 लिखते हैं, 1 को कैरी लेते हैं, कैरी को बन जाता है कैरी आ गया। 1 को 1 में ऐड किया, 1 0 आ गया आपका, फिर 0 को 1 में ऐड किया, भूल रहे होगा आप लोग, नहीं समझ पा रहे हो। 1 को हमने अगर 1 में यहाँ ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपको 10 दे देगा यहाँ पे 1 0, लेकिन अभी तो लेना नहीं तो हमारी कैरी हो जाएगी। कैरी को क्या फॉरवर्ड यहाँ कर देंगे, 0 बचेगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे, 1 कैरी वाली फॉरवर्ड होकर यहाँ आ चुकी है। 1 को 1 में ऐड किया, फिर 1 0 आ जाएगा, तो हमने कैरी इधर फॉरवर्ड कर दी अपनी,
वन यहाँ कर दिया, जीरो बचा, जीरो को जीरो में ऐड करेंगे, जीरो देगा यहाँ पे। वन यहाँ बचा हुआ था, वन को अपने वन में ऐड किया, वन जीरो आ जाएगा, वन जीरो कैरी बच्चे कैरी में यहाँ वन, जीरो को जीरो में ऐड करेंगे, हमारा जीरो आ जाएगा यहाँ पे। वन जीरो किया हमने, वन आएगा, वन को वन में किया, वन जीरो आएगा, ये आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इसका कहां से चेक कर रहे हैं, आपको दिखा रहा है आंसर सही है। 1 2 4 8 16 लिखा हमने। इन सब नीचे 1 है, 16 नीचे 1 नहीं, 16 को छोड़ देंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 8 4 12 होता है, 12 को 2 में करेंगे, 12 को 14 में 15 आ जाएगा आपका। 16 के नीचे 1 है आपका, और 2 और 3 के नीचे 1, 16 को 2 में ऐड करेंगे, 18 आ जाएगा, 18 को 1 को ऐड कर देंगे, 18 और 19 आपका आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे आपका 34 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर हमको 34 आना चाहिए हमारा। देखिए ये 16 था, यहाँ से 16 तक था, यहाँ हमारा एक डिजिट इधर वाला, तो हमको एक डिजिट और आगे बढ़ाना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा डिजिट ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। देखिए 22 के नीचे 1 है आपका, 2 के नीचे 1 है, बाकी सब जीरो है, 32 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 32 और 2 हमारा कितना होता है, ये 32 हमारा दे रहा है, यहाँ 2 दे रहा है, बाकी सब हमारा जीरो आ रहा है, क्योंकि जीरो लिखे हुए हैं। 32 को 2 में ऐड करेंगे, हमारा आंसर 34। ऑप्शन हमारा चेक हो गया। हमने ऑप्शन को चेक करके अपना क्वेश्चन देख लिया है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराए हुए हैं, 3 पहले इसमें, बाकी आपको 2 इसके, बाकी जो आपके डी हो रही है ये भी आपको करनी है और इनके आंसर हमको भेजने हैं। मैं आपके इनके आंसर चेक करूंगा आपने सही किए कि नहीं किए। आंसर अपने आप खुद आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी कैसे आंसर हम वेरीफाई करेंगे। देखिए 34 यहाँ 34, यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाए। कैसे भी आप क्वेश्चन करेंगे वैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, अभी एडिशन आपको होगा, मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ, डिवीजन बचा हुआ और सब्ट्रैक्शन बचा हुआ, आगे मैं आपको फाइनली को भी सिखा दूंगा। फिर मैं उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर शीट आपको प्रॉपर कर, जिससे भी आप नंबर सिस्टम से आज लेके आगे तक कभी कोई क्वेश्चन आएगा आपको शॉर्ट ट्रिक है किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं होगी। इतने अच्छे पढ़ाने के बाद आपको बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैंने 2 या 3 क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट दे रखे हैं, आपको चेक करने पड़ेंगे आपके सही लगे कि नहीं, और इनमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी। आपने अगर लगाए होंगे तो अपने आंसर इनके जरूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। ओके।